वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज मैं छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा फ्रूट्स। ठीक है, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर करवा रहा हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक ना लगे और ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए। और ये सीरीज़ है फॉर केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, जो पीजीटी बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें मैं डायग्राम बेस्ड प्लस पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ जो हमें रिटन पार्ट में काफ़ी काम आएगा। प्लस ये सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी और जो नीट के लिए हैं उनके लिए भी काम आएगा, क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए भी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक फ्रूट। फ्रूट्स क्या है? एक फ्रूट ना, एक ट्रूफुल फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। तो हम देखते हैं कि हम कौन सा फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, या हम जो खा रहे हैं वो ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो डेवलप किसके करते हैं? ओवरी से। हमने ये पढ़ा था ना कि जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज होगा, और सीड किस में चेंज होता है? ओव्यूल किस में चेंज होता है? सीड में। जो सीड मिलते हैं डेट इज कॉल्ड ओव्यूल, एंड जो ओवरी होता है वो चेंज होता है फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होगा? ट्रू फ्रूट वो होगा जो किससे बनेगा? ओवरी से। फॉल्स फ्रूट क्या होगा? भाई अब उसे ओवरी से नहीं बनना, जो थैलेमस होता है ना वो उससे बन जाएगा। फ्रूट फॉर्मेशन किससे बनेगा? थैलेमस से। ट्रू फ्रूट का एग्जांपल जैसे तुम ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो, लेमन, चेरी, ये सब क्या है? ट्रू फ्रूट के एग्जांपल हैं। और फॉल्स फ्रूट क्या है? जो थैलेमस से बन रहा है, इसे मतलब नहीं है ओवरी से नहीं बनेगा ये। इसके एग्जांपल हैं एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट इज़ मेड अप फ्रॉम ओवरी, बट फॉल्स फ्रूट इज़ मेड अप ऑफ थैलेमस। थैलेमस से बनता है। ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल पूछे ट्रू फ्रूट के तो कोई भी बता देना, मैंगो हो गया, चेरी हो गया, ये सब। बट अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट, ये याद रखना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं एप्पल। अगर हम एप्पल खाते हैं तो वो क्या है? फॉल्स फ्रूट, दैट इज़ नॉट मेड अप फ्रॉम ओवरी। कैश्यू खाते हैं हम, काजू खा रहे हैं तो वो भी किससे बना हुआ है? फॉल्स फ्रूट से। स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं वो भी किससे बना हुआ है? फॉल्स फ्रूट से। ठीक है, ये क्लियर हो गया डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट? कि ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है एंड फॉल्स फ्रूट किससे बनता है? हमारा थैलेमस से। ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल ये दे रहा, देखो थैलेमस बना रखा है, नीचे दे रखा है ना एप्पल का। थैलेमस क्या क्रिएट करता है? ये जो फ्रूट है हम खाते हैं ना, यही च्यू करके खाते हैं ना, तो डेट इज़ मेड अप फ्रॉम थैलेमस। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में भी क्या हो गया? ये थैलेमस से बनता है। देखो ये रहा, इसे डायग्राम भी बना के समझा सकते हो कि कहाँ कौन सा होता है थैलेमस पार्ट, ये वाला जो हम ईट करते हैं। ठीक है, अब आ गया पार्थेनोकार्पिक। हमने ये पढ़ लिया कि फ्रूट इससे बन गया, ओवरी से बन गया, थैलेमस से। कुछ तो ऐसे होते हैं फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है और बन गया फ्रूट, मतलब कि उसे मेल पार्ट की जरूरत ही नहीं है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना रहा है। डेट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। डेट इज बनाना। बनाना बनाना में जरूरत नहीं होती कि भाई फर्टिलाइजेशन होगी, ये होगा, वो होगा। वो सिंपल सा है, उसे फर्टिलाइजेशन करनी नहीं है, उसे फ्रूट बना देना है बस। डेट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हमने पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में भी पढ़ा था। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें पढ़ते हैं बर्ड्स, टर्की, लिजार्ड, सम लिजार्ड जो पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। ठीक है, बट हम अब पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक मतलब फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल पूछे, अरे हम लोग जो बनाना खाते हैं वो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, डेट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और ये बनता कैसे है भाई? एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ये सीडलेस भी होता है। हमें पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तो सीड कहाँ से बनेगा? तुम्हें पता है ना सीड कहाँ से बनता है? ओव्यूल से। भाई फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा, ये कैसे बना रहा है? हम हार्मोन्स लगा देते हैं, इंड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन लाइक ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये हार्मोन्स हम प्लांट पे लगा देंगे, वो प्लांट क्या करेगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देगा। डेट इज सीडलेस। सीडलेस तो हो गई, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो बीज कहाँ से बनेंगे? ठीक है, तो आज मुझे बस छोटा सा टॉपिक करवाना था फ्रूट्स के बारे में। हमें पता तो हो कि हम जो खा रहे हैं, जो हम एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं वो तो फॉल्स फ्रूट है, वो तो कभी ओवरी से बनता ही नहीं है, वो थैलेमस से बनता है। बट ट्रू फ्रूट जो हम मैंगो, पीस, चेरी ये सब खा रहे हैं, ये किससे बन रहा है? ट्रू फ्रूट, ये तो ओवरी से बन रहा है। अरे पर कुछ फ्रूट तो ऐसे हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, फीमेल पार्ट खुद ही अपना पूरा फ्रूट बना के तैयार रखता है, और जिसमें सीड तो होंगे ही नहीं क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा। डेट इज कॉल्ड बनाना। तो ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। बट एक लाइन और है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि सीड, जो सीड है वो बन जाएगा, जो ओवल है वो बन जाएगा सीड में, जो ओवरी है वो बन ओवरी है वो बन जाएगी फ्रूट में। बट हमने इसका तो नहीं पढ़ा, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। हमें देखते हो ना, एक छिलका होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिकाप।
तो हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो, व्हाट इज़ फॉल्स फ्रूट, व्हाट इज़ ट्रू फ्रूट, व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पिक एंड व्हाट इज़ पेरिकार्प। पेरिकार्प इज़ नथिंग सिर्फ वॉल ऑफ ओवरी दैट डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो ओवरी के ऊपर वॉल होता है ना, वही किस में बदल देता है, फ्रूट की वॉल। जो हम बोलते हैं ना, अरे सेब की छिलके हटा दो, डेट इज कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, और सेब किससे बन रहा है, फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस से बन रहा है। स्ट्रॉबेरी किससे बना है, थैलेमस से बना है, डेट इज ऑल्सो फॉल्स फ्रूट। एंड अनदर वन इज स्ट्रॉबेरी, डेट इज ऑल्सो फॉल्स फ्रूट, डेट इज मेड अप फ्रॉम थैलेमस। तो फॉल्स फ्रूट ये होता है। अब ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से बनता है। पार्थेनोकार्पिक, ना वो ट्रू फ्रूट है ना फॉल्स फ्रूट है भाई, वो तो फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बना है, डेट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक मतलब अकेला खुद बन जाएगा, कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, फीमेल प्लांट खुद ही बना लेगी। और डेट इज कॉल्ड एग्जाम्पल सीडलेस होगा, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा। तो ऑब्वियल जो हर बार सीड में बदल रहा था, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बदलेगा इसमें, नथिंग। तो इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो, व्हाट इज पेरिकार्प, ये सब। ठीक है, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके भाई भेजो। और मुझे, क्योंकि मैं बहुत बहुत मेहनत लगती है इनमें, एनसीईआरटी से बनाने में, एक एक चीज़ देखने में, समझने में बहुत टाइम लगता है, और प्लस पीपीटीएम बनाने में। फिर मुझे ये बिल्कुल भी मैं छोड़ता नहीं हूँ एनसीईआरटी की लाइन को, एग्जाम्पल को एक एक लिखता हूँ, जो कोई पढ़े तो काम आए। कम से कम कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि जो कहीं ना कहीं काम आए, और ये सब जगह काम आएगा। क्योंकि एक तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, केवी में भी लिखोगे या एनवीएस ईएमआरएस में लिखोगे, तो सीबीएसई वाले क्या चेक करते हैं, एनसीईआरटी चेक करते हैं। और नीट भी तुम जानते हो 80% तो एनसीईआरटी से ही आता है। एग्जाम्पल पूछते हैं, या आजकल तो असर्शन रीज़न आते हैं, उसमें ही पूछ लिया फॉल्स फ्रूट के बारे में, ट्रू फ्रूट के बारे में, तो कुछ भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज़रूरी है कि ये ओवरी से बनता है, बता दो हाँ या ना। ठीक है, रीज़न, असर्शन, इसके बारे में। ठीक है, या थैलेमस के बारे में, पेरिकार्प क्या होता है। तो हमें ये सब क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी सेकंड चैप्टर ख़त्म करवाऊँगा, तुम देख लेना। अगर ये एनसीईआरटी से बिल्कुल, अगर इससे एक भी पॉइंट अगर तुम्हें अलग मिल जाए या ज़्यादा लगे, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करवाऊँगा।